हम भैरव बाबा की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं मन में एक डर, मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। पहली बात तो वो भैरव जी के नाम से भय तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि भैरव तो भय मुक्त करते हैं। जिनका काम ही रक्षा और भय मुक्त करना है, उनसे कैसा भय। भैरव जी का जन्म एक पर्पस के लिए हुआ था, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इसलिए जब भी आपने भैरव उपासना करनी है तो भैरव उपासना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तंत्र शब्द से आप क्या समझते हैं? तंत्र शब्द सुन के ऐसे लगता है कि जादू डर और भय का माहौल लगता है। जादू टोना जादू टोना, यस। काल भैरव जी को मदिरा जो है वो अर्पित की जाती है। देखिए, वैसे तो सात्विक बलि का प्रधान है, मतलब जो हम अगर हम उनको क्या कहते हैं, अगर आप कुछ भी ये 5 मकार कहते हैं हम ना, 5 में तो उसमें से मदिरा एक मकार है। अच्छा। तो जो भी मकार जो होता है वो हमारे अंदर है। जब हम उनको वो अर्पित कर रहे हैं तो हम अपने मकार उनको अर्पित कर रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं। अच्छा। हम अपनी शुद्धता के लिए वो मकार उनके चरणों में उनको अर्पित कर रहे हैं। अच्छा। जब बात आती है कि भैरव साधना की, उपासना की, तो बिना गुरु के, बिना ब्राह्मण के ना करें। अच्छा। ठीक है ना। आप सत्वगुण में रहें, है ना। आप उनकी अर्चना करें, आरती करें, है ना, उनके स्तोत्र का पाठ करें, है ना, उनके कवच का पाठ करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है हेलो जिंदगी। काल भैरव अष्टमी, जिस दिन काल भैरव की पूजा का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्व है। खास करके जो लोग भैरव बाबा के उपासक हैं वो इस दिन को बड़ी धूमधाम से और बड़ी पूजा उपासना के साथ मनाते हैं। लेकिन भैरव बाबा का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों के दिलों में ये चीज़ें, दिमाग में ये चीज़ आने लग जाती है कि भैरव बाबा की उपासना शायद तंत्र विद्या से जुड़ी हुई हैं, या फिर भैरव बाबा की उपासना सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो वैष्णो देवी के उपासक हैं, या फिर जो माता के उपासक है। क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है जब हम वैष्णो देवी की दर्शनों के लिए जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शनों के बिना जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। और भी बड़े सारे मिथ्स हैं और बड़ी सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिलो दिमाग में चलती हैं रिगार्डिंग टू भैरव बाबा। तो उन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने के लिए, उन्हीं सभी मिथ्स को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं रुद्र जी। तो चलिए जानते हैं उनसे इन सभी बातों के उत्तर और मिलते हैं रुद्र जी से। रुद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। रुद्र जी, जैसे कि अभी मैंने अपने व्यूवर्स से बात की कि हम भैरव बाबा की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं मन में एक डर, मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल लोगों की अगर मैं बात करूं तो हमें लगता है कि शायद भैरव बाबा की उपासना सिर्फ वही लोग करते हैं जो लोग तंत्र विद्या जानना चाहते हैं, या फिर भैरव बाबा की उपासना किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए की जाती है, या फिर भैरव बाबा की उपासना देवी की पूजा अगर हम करते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए की जाती है। पहले तो ये बताओ कि इसके पीछे कौन सी बात सही है। आपने एक ही प्रश्न के अंदर ना बहुत सारी चीजें पूछ ली है। देखिए, पहली बात तो वो भैरव जी के नाम से भय तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि भैरव तो भय मुक्त करते हैं। तो जिनका काम ही रक्षा और भय मुक्त करना है, उनसे कैसा भय। बिल्कुल। मतलब यहाँ पे तो हमारी समझ की कमी है कि यदि हम कहें कि हमें भैरव जी के नाम से डर लगता है तो भय मुक्त करने वाले हैं। उनका तो जब उनका अगर हम कथाओं में जाएं, ठीक है ना, कि पौराणिक कथा में जाएं कि भैरव उनका जन्म कैसे हुआ, तो पता चलता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में आपस में उलझन हो गई कि भाई हम में बड़ा कौन है, हम कौन किसका पिता है। अच्छा। उस पूरी उलझन के बीच में एक शक्ति स्तंभ निकला, अग्नि स्तंभ, और उसमें वाणी हुई कि जो मेरा कोना ढूंढ लेगा वही क्या कहते मैं बड़ा होगा। तो विष्णु जी भागे नीचे को, ब्रह्मा जी भागे ऊपर को। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ भागते, विष्णु जी भागते। विष्णु जी को एक समय में पता लग गया इसका कोई अंत नहीं है, वो वापस आ गए। ब्रह्मा जी गए तो उनको वहां ऊपर एक फूल मिला, केतकी का। अच्छा। तो उन्होंने केतकी फूल को कहा कि आप मेरे साथ दो, हम नीचे चलते हैं, मैं गवाही दूंगा मुझे कोना मिल गया और आप मुझे कहोगे हाँ। अच्छा। तो ब्रह्मा केतकी फूल ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा मैं तुम्हें सर्वोत्तम फूलों में सबसे उत्तम बना दूंगा। अच्छा। ब्रह्मा जी ने थोड़ा चले गए नीचे। जब वहां पहुंचे तो
उसमें से वाणी आई तब में से कि क्या आपको कोड़ा मिल गया? तो विष्णु जी ने बोला मुझे तो नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल, और ये मेरा जो है गवाही देगा। वो गवाही दी, क्या कहते हैं, केतकी फूल ने, और जो वो शक्ति स्तंभ था वो शिव के रुद्र रूप में आ गए। अच्छा। और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से आप झूठ बोल रहे हो, और केतकी को कहा तूने झूठ का गवाही दी है। हाँ, साथ दिए। तो केतकी के फूल को वर्जित कर दिया प्रभु ने अपनी पूजा में। अच्छा। भोलेनाथ जी ने। ब्रह्मा जी माने नहीं। ब्रह्मा जी अपशब्द शुरू हो गए। तो अब भोलेनाथ जी को पता था कि अगर मैंने, क्या कहते, अब ब्रह्मा जी को शांत कराना, ये शांत हो नहीं रहे, इनका अहंकार इतना उच्च हो गया है कि अब ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सृष्टि की रचना करनी है। तो उन्होंने, भोलेनाथ जी ने अपना एक रुद्र रूप, अपना एक अंग रूप करा, जो जहां भैरव जी का जन्म हुआ। अच्छा, ओके। और वो अंग रूप जो था वो विकराल, विराट, देखने में बिल्कुल डरावना जिसे कहते हैं। और प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि ये ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख है ना, इसमें अहंकार आ गया, तो आप इसको हटा दो। अब प्रभु ने भैरव जी का रूप क्यों लिया? उन्होंने रूप इसलिए लिया क्योंकि उनको बता था कि अगर ब्रह्मा जी का 5वां मुख वो हटाएंगे तो सिर्फ मुख नहीं हटा रहे, वो ब्रह्म हत्या कर रहे हैं। हाँ। तो ब्रह्म हत्या का पाप लगना था। तो उन्होंने भैरव जी को अपने अंग रूप को कहा कि आप ये 5वां मुख हटाओ। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मुख निकाल दिया, और वो मुख निकालते ही ब्रह्मा जी शांत हो गए, क्योंकि अहंकार जो था वो हट गया। हाँ। तो सबसे पहले भैरव ने क्या करा? अहंकार को हटा दिया, खत्म करा। तो अहंकार खत्म कर भैरव जी ने, परंतु क्योंकि वो ब्रह्म हत्या थी तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, अब तुम्हें इसका जो है अपना इसको साफ करना है। अच्छा, पाप को। हाँ, ठीक ना, अपना प्रायश्चित करना है। तो वो ब्रह्मा जी का मुख उनकी उंगली में ही चिपक गया। तो कहते, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, विचरण करो, घूमो, जहां पे ये मुख गिर जाएगा वहीं पे तुम रुक जाना। अच्छा। वो उस मुख को लेके भागना शुरू कर दिया उन्होंने, और भैरव इतनी तेजी से भागने लगे कि वो समय से भी आगे निकल गए। अच्छा। जब वो समय से आगे निकल गए तो वो इस समय में वहां पहुंच गए जहां पे नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी का जन्म हुआ। तो काशी वहां पहुंचते ही वो जो मुख था वो गिर गया ब्रह्मा जी का। अच्छा। और फिर प्रभु भैरव वहीं रुक गए, काशी में। और फिर भोलेनाथ जी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि आज से आप काशी के कोतवाल हो। और क्योंकि आपने समय से भी आगे निकल गया, आपने समय पे भी, काल पे भी विजय प्राप्त कर ली, इसलिए आज से आप काल भैरव के नाम से जानोगे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, भैरव बाबा को काशी का कोतवाल माना जाता है। इसलिए आप देखोगे कि स्कंद पुराण के काशी खंड में आपको काल भैरव जी की जन्म की ये पूरी कथा मिलेगी। अच्छा, तो इस तरह काल भैरव जी का जो है वो जन्म हुआ, इस तरह उनकी उत्पत्ति हुई। अब भैरव से आपने 2 चीजें यहाँ पे समझी जी। एक, काल को समझा कि उनका समय के साथ कुछ रिलेशन है, और दूसरी चीज आपने समझी कि समय के अलावा वो अहंकार को खत्म करते हैं। भैरव जो है प्रभु का एक अंग रूप है। शिव पुराण में जी लिखा गया, ठीक है ना, भैरव सर्वरूपाण ही शिवम परमात्मा, कि भैरव पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ही शिव है, और शिव ही भैरव है। तभी रुद्र जी बोला जाता है कि शिव का अवतार ही भैरव बाबा जो है वो शिव का अवतार माने गए हैं। बिल्कुल जी। तो इसमें एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि जो शिव के उपासक है, तो क्या उनको साथ में भैरव बाबा की पूजा भी करनी चाहिए, या फिर क्योंकि शिव का रूप ही भैरव बाबा है, तो क्या एक की पूजा करने से दोनों की पूजा संपन्न मानी जाएगी? देखिए, शिव तो सौम्य है ना, तो शिव तो हर जगह व्यापक है, ठीक है ना। भैरव जी का जन्म एक पर्पस के लिए हुआ था, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इसलिए जब भी आपने भैरव उपासना करनी है तो भैरव उपासना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अच्छा। मैंने कहा भैरव भय मुक्त करते हैं, अहंकार दूर करते हैं, बिल्कुल, है ना, और रक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें कोतवाल बनाया गया। तो रक्षा हो गया, भय मुक्त हो गया, ठीक है, और अहंकार दूर। इसलिए जो भी
यदि मैं रुद्रमल्ल तंत्र में जाऊं तो वहां पे जो कहा गया कि आप भैरव साधना से या भैरव उपासक होके आपको क्या प्राप्त होगा। हाँ। तो वो कहते हैं कि आपको क्या प्राप्त होगा, षट कर्म, सबसे पहले षट कर्म और 4 पुरुषार्थ। अच्छा। अब तो आप कहेंगे षट कर्म क्या है। हाँ बिल्कुल। षट कर्म 6 कर्म है हमारे सनातन में, ठीक है ना जी। सबसे पहले आपका आचार होगा, अच्छा आचार होगा तो आप ब्रह्मचार्य को फॉलो करोगे, ब्रह्मचार्य को फॉलो करोगे तो आप तप कर पाओगे, तप करोगे तो दान करोगे, दान अगर आपने किया तो आपको किस चीज की स्वाध्याय की प्राप्ति होगी, मतलब आप अपने अंतर मन में उतर पाओगे, और जब आप अपने अंतर मन में उतर पाओगे तो आप अपने इष्ट को प्राप्त करोगे, जो आपका छठा कर्म है। मतलब आप ईश्वरीय तत्व को समझने की क्षमता को प्राप्त करोगे। तो ये हो गए षट कर्म। और 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष, यस। तो जब आपके अंदर ये 6 संस्कार होंगे तो आप ये 4 पुरुषार्थ जो है उसके लिए भैरव आपको सिद्ध करेंगे, वो आपको वो क्षमता देंगे कि आप वो भयमुक्त होके आप बिना अहंकार के ये 4 कर्म, 4 पुरुषार्थ जो है हमारे उनको कर सको। धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहीं ना कहीं हमें अगर इन चीज़ों की, पुरुषार्थ की अगर हमें प्राप्ति करनी है, अगर हमें अपने जीवन में अपने ईष्ट के प्रति अपने मन को जागरूक करना है, तो कहीं ना कहीं भैरव बाबा की उपासना करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा रुद्र जी, एक और मेरा सवाल आपसे वो ये है कि बहुत सारे लोग काल भैरव की उपासना इसलिए करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि काल भैरव बाबा जो है वो तांत्रिकों के देव हैं या फिर जिनको सिद्धियां प्राप्त करनी है। तो क्या सिर्फ वही लोग भैरव बाबा की उपासना करें जिन लोगों को कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, या फिर तंत्र विद्या को जो साधना चाहते हैं, तांत्रिक हैं जो, क्या वही सिर्फ कर सकते हैं, या हमें रूटीन में जैसे हम रोज अपने घर में दिया अगरबत्ती लगाते हैं, जो भी किसी की चाहे राम जी है, कृष्ण भगवान जो भी है, तो क्या कोई भी भैरव बाबा की उपासना कर सकता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि तंत्र शब्द से आप क्या समझते हैं? तंत्र शब्द से मैं जो समझती हूँ, जो मैं नॉर्मल अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी तंत्र शब्द सुन के ऐसे लगता है कि डर और भय का माहौल लगता है कि जादू टोना, यस, जादू टोना, किसी को वशीकरण में करना, किसी को काबू करना। मुझे लगता है कि सब लोगों के दिमाग में जब तांत्रिक का कोई नाम आता है, तंत्र विद्या का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं जादू टोना का नाम आता है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। और तंत्र, यदि आप तंत्र को समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि तंत्र एक पूजा पद्धति है हमारे सनातन की। सनातन धर्म की पूजा पद्धति तंत्र एक प्रॉपर पद्धति है। तंत्र के अर्थ को गलत समझना या उसको गलत पोर्ट्रे करना ये आजकल बड़ा आसान हो गया। आप अच्छे से तिलक लगा लीजिए, वेशभूषा डाल लीजिए, भाई साहब ये तांत्रिक है, कुछ करके जाएंगे, काले काले कपड़े पहन लीजिए, है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, तो इसका मतलब क्या हमारे यहाँ सारे तांत्रिक है? रिपब्लिक है, तो तंत्र क्या है? राजतंत्र, गणतंत्र। हाँ बिल्कुल, सबके पीछे तंत्र, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सो ये तंत्र का मतलब हुआ एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, एक प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकल सिस्टम। हम कहते हैं रसायन तंत्र, केमिस्ट्री। तो तंत्र एक विधि है, मतलब एक सिस्टम है, एक सब्जेक्ट है। तो जब हम तंत्र की बात कर रहे हैं धर्म के अंदर, तो धर्म में अगर एक तंत्र है तो वो एक सिस्टम है। पर वो सिस्टम जब है तो हम गुणों में चले जाते हैं, सत्व रजो तमः। तो जब हम तमः गुण में चले जाते हैं तो सबसे ज्यादा तंत्र को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे हमारा काल भैरव अष्टमी जब है तो हमारे यज्ञ होता है, हम महायज्ञ करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे 5 कुंड है। 2 कुंड जो है वो सत्व गुणी है, 2 कुंड रजोगुणी है और 1 कुंड तमोगुणी है। अच्छा, वो तांत्रिक कुंड कहते हैं हम। अच्छा, ओके। लेकिन ये तीनों गुण आपस में जुड़े हुए हैं। आशीर्वाद तो आपको सत्व गुण में मिलता है ना। जब तमोगुण में आ जाते हो तो वो चीज भौतिक रूप में आ जाती है, फिजिकल लेवल पे आ जाती है तंत्र में। अच्छा, तो आपका शरीर भौतिक है, इसका एक सिस्टम है, इसलिए ये एक तंत्र है। तो तंत्र को लेके जो मिसकंसेप्शंस है, अब कोई भी विद्या है, कोई भी ज्ञान है, बंदर के हाथ में तलवार दे दोगे तो क्या होगा? नुकसान ही होगा।
तो विद्या जो है वो तो पात्रता के हिसाब से मिलती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बिल्कुल। बिना पात्रता के आप किसी को कुछ भी दे दोगे तो फिर आप कहोगे कि उसमें से कब वो जादू टोने टोटके में बदल गई चीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक और दिमाग में मेरे बात आ रही है रुद्र जी, वो यही जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि बड़े अच्छे और मुझे लगता है बड़ा ब्यूटीफुल आपने ये चीज़ समझाई कि तंत्र एक सिस्टम है। क्योंकि जब हम अपनी शारीरिक संरचना की बात करते हैं तो शारीरिक तंत्र संरचना एक वर्ड बोला जाता है जब हम पढ़ते थे अपने साइंस में। तो तंत्र कहीं ना कहीं एक सिस्टम है, जो आपने बड़ा सुंदर तरीके से समझाया। इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है, क्योंकि हम तांत्रिक की बात कर रहे हैं। आपने बोला पात्रता का मीनिंग मतलब जो इसका अधिकारी है, अगर वो इन चीज़ों को करेगा तो वो ऑब्वियसली उन चीज़ों को अच्छे से तरीके से करेगा। लेकिन आज के समय में लोगों के दिमाग में यही आता है कि अगर आजकल की अगर मैं बात करूं, लोग अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी का कोई बुरा करना है, तो कोई तांत्रिक है जो उसको वश में कर सकता है। किसी के घर में कोई लड़ाई हो रही है, कोई तांत्रिक है जो किसी का नुकसान कर सकता है। मतलब नेगेटिव वे में लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि ये हमारे जो कुछ साल निकले हैं, मतलब 100-200 साल जो हमारे हैं, उसमें बहुत सी जो ज्ञान था वो बहुत बिखर गया। अच्छा। और बहुत उसके अंदर मैनिपुलेशंस आ गई और लोगों ने उसको अपने हिसाब से यूज़ करना और उसको पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। नहीं तो अगर आप पूरा सनातन पद्धति देखोगे तो सनातन तो सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी तरफ लेके जा रहा है? मोक्ष की तरफ। मोक्ष की तरफ, बिल्कुल। जब एक तांत्रिक प्रैक्टिस करता है तो वो तमोगुण में प्रैक्टिस कर रहा है, फिजिकल लेवल पे। अच्छा। ठीक है ना? जैसे मैं अगर माँ तारा की बात करूँ 10 महाविद्याओं की, तो माँ तारा के 3 रूप है। उग्र तारा तमोगुणी रूप है। अच्छा। नील सरस्वती और एक जटा। एक जटा उनका सात्विक रूप है, नील सरस्वती उनका रजसिक रूप है। अच्छा। तो आप देखोगे, अगर उनकी आप फोटो देखोगे तो जो उग्र तारा है उसके अंदर आप देखोगे कि शव है उनके पैर में। अच्छा। लेकिन नील सरस्वती में वो शव उठ रहा है, माँ उसको पकड़ के उठा रही है। अच्छा। और एक जटा में माँ ने उस शव को अपनी जटा के साथ उठाया हुआ। अच्छा। ये ट्रांजिशन है, गुणों की ट्रांजिशन है और उससे मनुष्य की ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। वो एक जटा जो है वो ज्ञान की जटा है जो आखिरी में आपको मोक्ष की प्राप्ति देगी। हमने 10 महाविद्याओं को महाविद्या कहा, उसका एक रीजन है, उसके साथ में महा लग गया। विद्या तो हर व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि षट कर्म में जब तक स्वाध्याय तक नहीं पहुंचोगे, तप नहीं करोगे, तब तक नहीं जान पाओगे। सिद्धियां हैं, सिद्धियां होती हैं, लोग करते हैं, परंतु वो स्पेसिफिक है। अच्छा। और अगर आप सनातन में देखो तो हमारे सनातन का पूरे की नींव जिन्होंने रखी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने परपंच सार तंत्र लिखा। अच्छा। जिसमें उन्होंने अष्टकाल भैरव के बारे में लिखा। तो जो सबसे बड़े सनातनी हुए जिन्होंने पूरे सनातन धर्म को जब वो उसके ऊपर व्याख्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें भैरव बाबा से डरने वाली कोई बात नहीं है अगर हम उनकी उपासना करते हैं। और वैसे भी चाहे कोई भी ईष्ट है, जब हम उनकी शरण में चले जाते हैं, जब हम उनकी पूजा उपासना करते हैं सच्चे मन से और किसी का बुरा ना चाहते हुए, सबका भला मांगते हुए, तो कोई भी इष्ट है, अब अगर हम किसी की शरणागति चले ही गए तो वो हमें क्यों डराएंगे? वो तो हमें भय मुक्त करेंगे, चाहे कोई भी इष्ट है। बिल्कुल। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने बताया, आप कहेंगे कि भय मुक्त करने के लिए, रक्षा करने के लिए जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, जितने भी 52 हमारे शक्तिपीठ, सभी शक्तिपीठ जो है उन सबके अपने एक भैरव है। हाँ। जिनको हम वीर भैरव कहते हैं। हाँ, क्योंकि तकरीबन सभी शक्तिपीठ में, मैं तभी बोल रही हूँ कि लोगों को लगता है कि जो माता के उपासक है सिर्फ वही भैरव बाबा को पूजे, लेकिन ऐसा नहीं है, जो अभी आपने क्लियर किया। हाँ। लेकिन यदि आप किसी भी महाविद्या का पूजन कर रहे हैं, आप किसी भी उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो उसका निर्देश दिया हुआ है कि बिना भैरव पूजन के आप उस विद्या को, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते जी। अच्छा रुद्र जी, एक और बात वो ये है, भैरव बाबा से रिलेटेड ही है। काल भैरव, जिनका बहुत ही बड़ा मंदिर जो है, बहुत ही जिसकी महानता है, बहुत ही प्रसिद्धि है, मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव जी का मंदिर। हमने अभी काशी के कोतवाल की भी बात करी। जी जी। तो जो मैं महाकालेश्वर में उज्जैन में जो मंदिर है महाकाल जी का, और साथ में है काल भैरव जी का जो मंदिर, काल भैरव के मंदिर में वहां पर काल भैरव जी को मदिरा जो है वो अर्पित की जाती है। तो कई लोग मानते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए ये चीजें शुरू हो गई हैं, और कई लोग ये बोलते हैं कि ये स्वार्थ नहीं है, ये भैरव बाबा को चढ़ती है। तो इसके पीछे क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, वो भी जरा आप क्लियर करो। देखिए, वैसे तो सात्विक बलि का प्रधान है, मतलब जो हम, अगर हम उनको क्या कहते हैं, अगर आप कुछ भी, ये 5 मकार कहते हैं हम ना, 5 माह, तो उसमें से मदिरा एक मकार है। अच्छा। तो जो भी मकार जो होता है वो हमारे अंदर है। जब हम उनको वो अर्पित कर रहे हैं तो हम अपने मकार उनको अर्पित कर रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं। अच्छा। हम अपनी शुद्धता के लिए वो मकार उनके चरणों में उनको अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है ना। तो ये तो एक कंसेप्ट है, ठीक है, कि हमने अपनी शुद्धि के लिए अपने मकार उनको दे दिए। नहीं, इससे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रही है। वो ये लग रही है कि अगर हम काल भैरव बाबा को शराब चढ़ाते हैं, मदिरा उनको क्योंकि उस मंदिर में चढ़ती है, अगर हम उनको चढ़ाते हैं तो दैट्स मीन कि अगर कोई इसके व्यसन में फंसा हुआ है ना, तो क्या वो उससे दूर हो जाएगा? हाँ, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। आप छोड़ रहे हैं किसी चीज को। मैं वही जानना चाह रही हूँ। आप काल के देवता, आप रक्षा के देवता, भय मुक्त करने वाले जो देवता है, आप उनके चरणों में, गलत शायद वहां हो जाते हैं जहां पे हम शराब चढ़ा के वो शराब को कंज्यूम कर लेते हैं खुद। हाँ, शराब का जो कंजप्शन है वो तांत्रिक, जहां पे हम तमोगुण तंत्र की बात करते हैं, वहां पे आपको दिखेगा। अच्छा। पर उसका एक रीजन स्पेसिफिक है, वो एक सिस्टम का पार्ट है। अच्छा। इस सिस्टम के अंदर एक समय पे मदिरा लेनी है, लेकिन वो भी कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि गुरु से आदेश लिया जाता है। अच्छा। अगर गुरु आदेश देता है तभी वो पान होता है, नहीं तो वो नहीं होता। लेकिन अगर एक नॉर्मल व्यक्ति कहे भाई मैंने तो वहां पे दारू चढ़ाई और उसके बाद अब ये प्रसाद बन गया है, हाँ, बेसिकली वही बात है। मदिरा श्रापित है। अगर आप शास्त्रों में जाओगे तो मदिरा श्रापित है। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया था मदिरा को कि जो पिएगा, हाँ, उसका वो अपने परिवार का विनाश करेगा। और लोग नहीं समझते हैं। सात्विक आहार की अगर मैं बात करूं, जब हम भैरव बाबा की उपासना में आते हैं तो सात्विक आहार ही अनिवार्य है, या फिर जैसे कि कई मंदिरों में अभी जैसे हमने बात की कि मदिरा चढ़ाई जाती है, लोग कहीं अपने स्वार्थ के लिए इसको अपना लिया या बढ़ावा देते जा रहे हैं, या जो भी, तो इसके पीछे क्या मतलब सात्विक आहार श्रृंखला ही भगवान भैरव से रिलेटेड है, या फिर कोई बलि प्रधान, या फिर कुछ और? जो भी हम अर्पण कर रहे हैं भैरव को, वो बलि उसमें ही आता है। अच्छा। तो बलि प्रदान के अंदर अगर आप सात्विक बलि की बात करें तो भल्लों की बलि होती है, गन्ने की बलि होती है। अच्छा। ठीक है ना। नारियल की बलि होती है। हाँ, नारियल की बलि। पेठे की होती है। इनकी बलि करी जाती है। अच्छा, ये भगवान को अर्पित किए जाते हैं एज अ, इनकी बलि करी जाती है। अच्छा। बलि करने का अर्थ क्या है कि आप अपने, मैंने कहा ना, जब हम बलि करते हैं तो हम अपने मकार दूर करते हैं, अपने व्यसन, अपने जो अंदर हमारी व्याधियां जो है, हाँ, हम उनको, तो सात्विक रूप में हम इन चीजों के साथ बलि करते हैं। आप जितनी बार एक नारियल लेते हो और उसको फोड़ते हो कोई भी शुभ काम करने से पहले, तो आप क्या कर रहे हो? आप नारियल की बलि तो कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, एक और रुद्र जी, अभी आज जैसे काल भैरव अष्टमी है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज का हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आज के दिन कोई आप लोगों को स्पेशल कुछ बोलना चाहिए कि अपने घर में आप भैरव बाबा को ये चीज़ें भेंट करो या ये चीज़ अर्पित करो, जो कि उनके साल भर उनको वो ब्लेस्ड करें वो चीज़ें। आज अगर भगवान के प्रति वो नतमस्तक होते हैं, या कोई स्पेशल कोई चीज़ डोनेट करते हैं, उनके मंदिर में जाके दिया जलाते हैं, कोई ऐसा कुछ बताना चाहें? दिया जो है ना, आपने बहुत सही कहा, दिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया भैरव के लिए। भैरव का दिया जलता है। अच्छा। तो आप क्या कहते, भैरव का दिया जो है, कहीं पर भी भैरव जी का मंदिर हो, कहीं भी, वहां जाके आप जला सकते हैं जी। देखिए, लेकिन जब बात आती है कि भैरव साधना की, उपासना की, तो बिना गुरु के, बिना ब्राह्मण के ना करें। अच्छा। ठीक है ना। आप सत्वगुण में रहें, है ना। आप उनकी अर्चना करें, आरती करें, है ना, उनके स्तोत्र का पाठ करें, है ना, उनके कवच का पाठ करें। ठीक है जी, क्योंकि भैरव ने भय मुक्त करना है और उन्होंने आपकी रक्षा करनी है। ठीक है। तो आप अपने आप को सत्व गुण में, आप जब भी किसी को प्यार से बुलाएंगे ना, प्यार से बुलाने से एक याद आई चीज बटुक भैरव जी, पता है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ। है ना। बटुक का अर्थ क्या होता है? बच्चा। तो जब माँ काली ने फिर से रूप धारण करा, माँ ने फिर से महाकाली का रूप धारण करा एक असुर के वध के लिए, तो फिर से उनसे पहले एक बार वो शिवजी जी उनको शांत करने के लिए उनके चरणों में आ गए। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने, माँ ने उनसे वचन लिया था कि आप फिर से मेरे चरणों में कभी नहीं आएंगे। अब महाकाली फिर से रूप ले लिया माँ ने, फिर कंट्रोल से बाहर है, अब कहें कि क्या करें। तो शिवजी जी ने रूप ले लिया बच्चे का और माँ माँ चिल्ला के उनको बुलाया। अच्छा। उसमें इतनी करुणा थी, इतना प्यार था कि महाकाली शांत हो गई। फिर उसमें से शिवजी जी ने बटुक रूप को अपने बाहर करा। अच्छा। तो दो ही अंग भैरव है, एक काल भैरव और एक बटुक भैरव, जो स्वयं शिवजी के अंग से निकले। अच्छा, शिव का ही रूप है। तो बटुक भैरव उनका बच्चे वाला बाल रूप माना और जाता। अब आप अगर हम बटुक भैरव के बारे में बात करें, उनके बारे में, तो शिव संगम तंत्र जो है उसमें जो बटुक भैरव लिखे गए वो 3 लिखे गए। अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैरव जो है, मतलब भैरव एक है पर उनके एक स्पेसिफिक काम डिफरेंट है। अच्छा। तो भैरव ने हर कार्य के लिए एक स्पेसिफिक तरह का रूप ले लिया। तो बटुक भैरव बच्चे का रूप लेके उन्होंने 3 कार्य करे। उनके 3 रूप हुए, स्कंद, चित्र और विरंची। अच्छा। ये बटुक भैरव के रूप है। अच्छा, ओके। बटुक भैरव के रूप है ये 3। लेकिन अष्ट भैरव जो है ना, अष्ट भैरव कौन है? वो काल भैरव ने आगे अपने रूप करे, जो अष्ट दिशाओं को प्रोटेक्ट करते हैं। 8 दिशाओं को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है? 8 दिशाओं में ऐसा क्या है? 8 दिशाओं में अष्ट लक्ष्मी का वास है। माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माने जाते हैं। तो अष्ट लक्ष्मी की रक्षा के लिए अष्ट भैरव, ये एक सिस्टम है। अंदर अष्ट लक्ष्मी, बाहर अष्ट भैरव, बाहर महाकाल भैरव, 3 जो है बटुक भैरव और ऊपर महाशिव। बिल्कुल। अब ये तंत्र जो वर्ड आपने बोला था ना, जो सिस्टम, ये भी मुझे अब समझ आ रहा है इस प्रणाली के थ्रू जो आपने मुझे वर्ड अभी ये जो क्लियर किया ना। यदि आप सत्य चलेंगे, सत्य के हिसाब से चलेंगे, मतलब शास्त्र के हिसाब से चलेंगे, तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी समझ में आएंगी जो आपने शायद सोचा होगा कि यार ये तो मिथ ही है, मतलब ये तो हवा में बात हो रही है। हाँ, ऐसी सही बात है। लेकिन एक ऐसा धर्म है ना हमारा सनातन, एक ऐसा जिसके अंदर आपको वेदों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी सब मिलेगा, हवा में बात कर सकता है। ये सोचने में मजबूर करती हैं चीजें। रुद्र जी, एक जाते जाते एक और चीज़, क्योंकि अभी समय हो गया हमारे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का, हमारे दर्शकों को आप एक और चीज़ सिंपली वर्ड्स में ये बताओ, सिंपल वर्ड्स में, कि कौन से भैरव की पूजा हम नित्य कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि अंग भैरव 2 हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। हाँ। ना जी। काल भैरव जो है वो समय के वो है, और समय जो है वो बड़ा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका भूलोक में, सृष्टि में, धरती पे जन्म हुआ है, तो हम सब समय के अधीन है। तो समय के अधीन, तो जो समय पे जिन्होंने विजय प्राप्त करे, हाँ, तो वो तो काल भैरव है। आप काल भैरव जी का नित्य, उनके स्तोत्र का, उनके अष्टकम का आप बिल्कुल क्या कहते, रोज उसका क्या कहते हैं अध्ययन कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। समय अभी हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो हम प्रयास करेंगे कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ करें, सो दैट कि अपनी इस डिस्कशन को जो है हम और आगे बढ़ाएं और लोगों को भैरव बाबा के बारे में जानकारी दे सकें। थैंक यू सो मच रुद्र जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और भैरव बाबा से जुड़े बहुत सारे मिथ्स भी थे जो क्लियर हुए, और आपने बहुत सारे रूपों के बारे में बताया जो मुझे लगता है कि बड़े सारे लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जिनको नहीं पता होगा, तो जो आज के पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चला। थैंक यू सो मच। श्री महाकाल भैरवाय नमः। तो आज आपने जाना भैरव बाबा के बारे में, कौन से लोग उनकी उपासना कर सकते हैं, बहुत सारे मिथ्स के बारे में आज हमने बात करी, उनके रूपों के बारे में बात करी। तो आज काल भैरव अष्टमी है, आप भैरव मंदिर में जाइए, भैरव बाबा की पूजा उपासना कीजिए। जैसे कि रुद्र जी ने आपको बताया कि उनके मंदिर में उनका दिया जलता है, तो आज के दिन आप भी भैरव बाबा के मंदिर में जाके दिया जलाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।